अगेन न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल क्या मार्केट में यहाँ पे फॉल आ सकता है, क्योंकि आज के दिन में देखा गया 18,000 ईजिली ब्रेक हो गया, 38,000 ईजिली ब्रेक हो गया। तो कहीं ना कहीं जो एक मूवमेंट कल बना था बिकॉज ऑफ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की वजह से, उनमें भी कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और सेलिंग देखने को मिल रही है। तो क्या कल हम एग्रेसिवली गिर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। आज ऊपर से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। मार्केट एट 11 में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। आई होप आपने अगर वो यूज़ करे होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम बाय तभी करेंगे जब हमारा ये रेजिस्टेंस पार हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस के पार होने के बाद ही हम बाइंग की सोचेंगे। अगर जब तक ये बाय पार नहीं होता तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट की साइड प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मार्केट एट 11 का वीडियो दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये कंसोलिडेशन है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। बट उसके बाद मार्केट नीचे आया नहीं, एंड ऑफ द डे जाके ये ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक कह सकते हैं सेल साइड की पोजीशंस यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि निफ्टी ने 18,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। जाहिर सी बात है, जब 18,000 के नीचे की क्लोजिंग आई है तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको यही चीज़ पे ध्यान रखना है कि अब मार्केट 18,000 के ऊपर ना निकल पाए। अगर 18,000 के ऊपर निकलता है, पहली बात तो निकलने में अब दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो वो 18,000 को ब्रेक होने ही नहीं देता। ठीक है ना, सुबह ब्रेक हुआ, बायर्स ने कोशिश करी, फिर ऊपर ले जाने के लिए, फिर सेलिंग आ गई यहाँ पे, और एक कह सकते हैं जो क्लोजिंग आई ऑलमोस्ट डे लो के करीब की आई है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी, अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें, देखो ये सबसे पहले ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने भी अपना ये जो स्विंग लो था, ठीक है, जो कल का लो था स्विंग का, उसको ब्रेक किया। जैसे ही इसने ब्रेक किया, 38,000 को भी ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पे हम समझते हैं कल हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो 38,000 के ऊपर दी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा की। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा पे हम आ गए यहाँ पे, और सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में देखते हैं कि एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि कैसा यहाँ पे माहौल बना है। तो सबसे पहले देखो 18,000 की कॉल पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और 18,000 की पुट पे आप देख सकते हो 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ओपन इंटरेस्ट फ्रेश है, जो कि कल और आज में बना था। ठीक है, तो इनकी अनवाइंडिंग बहुत तेज़ी से आएगी एज़ कम्पेयर टू ये अनवाइंडिंग, और इनको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज 18,000 की कॉल ऑलमोस्ट मैंने भी अराउंड 150 रुपीज़ के आसपास सेल करी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 18,100 नहीं निकल रहा, अगर 18,100 पे भी एक्सपायरी होती है तब भी मुझे 50 पॉइंट कमाने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 18,000 की कॉल को सेल करने के लिए, जो मैंने भी सेल करी है। 17,900 की बात करते हैं। 17,900 की पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,900 से ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 17,900 के नीचे निकले तो ये डबल अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को नीचे ईजिली ले जा सकता है, और फिर 17,800 भी आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर हमारे लिए अब जो एक रेजिस्टेंस है वो 18,000 18,050 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 18,050 के आसपास से आज फिर हम रिवर्स किए हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके आसपास मिलता है तो शॉर्ट करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। देखो निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास से आके एक रिवर्सल दिखाया है। ठीक है, आप देखो। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन थी जहाँ से हमने लास्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को हिट करके हमने फॉल देखा था, और एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से इसने दोबारा से एक रेड कैंडल बना दिया। ठीक है ना, अब ये नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो कंफर्म कब होगा, जब हम आज के लो के नीचे ट्रेड करने लगेंगे। अगर हम आज के लो के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर हमारे पास बहुत अच्छी जगह है गिरने की, तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा उसको हम यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट पे हम लगाते हैं मार्केट को। देखो सिंपल सी चीज़ है, अब जब ये 18,130 के ऊपर निफ्टी क्लोज देगा तभी आपका लाइफ टाइम हाई बनेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनने के थोड़े से और यहाँ पे कह सकते हैं हमें दिन लग सकते हैं। ठीक है, और जैसी कल अगर आपको एक 5 मिनट की कैंडल 17,900 के नीचे क्लोज होती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, चाहे आप ये लेवल लगा लो, इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपके पास सीधा सीधा 17,800 ही आपका निकल के आता है, और जैसे ही 17,800 के नीचे अगर आप 5 मिनट टिकते हो तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 17,700 का। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आपका आ सकता है, मे बी कल भी आ सकता है या फिर एक्सपायरी के दिन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है, हो सकता है गैप फिल करने के लिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। और जाहिर सी बात है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया था उनमें अब कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो अदर जो भी स्टॉक्स हैं वो अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे टॉप पे ज़्यादातर सेलर्स को मिल रही है। ठीक है, बाय हम तभी करेंगे जब हम 18,100 के 18,130 के ऊपर निकलेंगे, तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करेंगे। 18,000 के लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है आप सेल कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन मीन्स ये, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये फॉर्मेशन होना चाहिए आपका, तभी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने 38,000 को ब्रेक किया, उसके ऊपर प्रोविज़न क्लोजिंग आई है यहाँ पे। तो कल हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी उसको हम समझते हैं। कल एक बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये कल बैंक निफ्टी सुबह सुबह अगर अपने लो को, आज के लो को ब्रेक करता है तो 37,700 आपका टारगेट होगा। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ से एक बार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मींस किस तरीके का पैटर्न बन सकता है आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। कल हो सकता है कि ये सुबह सुबह खुले, क्लोजिंग कहाँ आई है अराउंड आपकी 38,050 के आसपास, सुबह सुबह खुले और खुलने के साथ ही ये नीचे आ जाए। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, वो बाउंस इस लेवल तक का आ सकता है, और फिर जब ये दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगा तब हम इसको एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट खुल रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट करिए, जब मार्केट पुल करके ऊपर से दोबारा नीचे आएगा तब हम यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी गैप है, आपको जाहिर सी दिख रहा है अराउंड 37,200 तक का। तो अगर ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है कि अगर ये मॉर्निंग में सेलिंग के लिए आता है और फिर ये रिवर्स करके फिर ये नीचे जाता है, चाहे आज का दिन हो, कल का दिन हो, चाहे परसों एक्सपायरी का दिन हो, सीधी सीधी बात है कि फिर आपका 37,204 या फिर 37,000 के आसपास की एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो यही थी कि जिन लोगों ने 38,500 की कॉल बेची है उनको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। इवन 38,500 क्या 38,000 की कॉल भी जिन लोगों ने बेची है उनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि 38,000 की कॉल मैंने भी अराउंड 600 रुपये के आसपास बेची है। जब ये बाउंस बैक आया था तब मैंने उसको सेल किया था, तो अभी तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बट देखते हैं कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़ीरो हो जानी चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे ही जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट की बात करें करेंटली, तो एक बार देख लेते हैं डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कल एक ब्रेकआउट लग रहा था। ठीक है, बट आज क्या हुआ है, आज इसने एक रेड कैंडल बनाई है सेम, और अगर आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है और कल के लो को भी ब्रेक कर देता है ना, तो ये ब्रेकआउट पूरा क्या होगा, फेलियर होता हुआ दिखाई देगा, और फिर ये और भी तेज़ी से नीचे आ सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। एक बड़ा ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, अब ये ट्रैप कंफर्म होगा वो कल हमें पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट को अगर हम करेंटली देखें तो क्या सिचुएशन बन रही है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अराउंड
100 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है, नैस्डैक भी करीब 50 पॉइंट नीचे है। यूरोपियन मार्केट कंटिन्यूसली धीरे-धीरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। क्रैकडेक्स फिटसी ऑलमोस्ट 1 से 1.5% नीचे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो एक पिछले 2-3 हफ्ते से कंटिन्यूसली बाउंस बैक देखा था, अब वो कहीं न कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।